Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed exercise 10.2, so now we will start exercise 10.3. We have already learned the formula of the area of rectangle and area of square. So now let's start with the question answers. First question, find the area of rectangles whose sides are. ये rectangles हैं, उनका आपको साइड दे रखी है, आपको क्या निकालना है, उनका एरिया निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट साइड क्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये आपको साइड दे रखी है. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया. अब डी वाला बता देती हूँ मैं आपको. एक 2 मीटर ये तो लेंथ हो गई एंड 70 सेंटीमीटर ये आपकी ब्रेड्थ हो गई. ठीक है, अब दोनों में यूनिट अलग अलग है, इनकी यूनिट पहले सेम करते हैं. तो लेंथ इक्वल टू 2 मीटर, और 2 मीटर को हम 2 मल्टीप्लाई 100 या फिर 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. तो ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सेम यूनिट हो गई. तो एरिया कितना आ जाएगा इसका 70 इंटू 200 इक्वल टू 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, इसमें क्या हमने इसे 2 बार मल्टीप्लाई किया 100 से. क्यों? क्योंकि इसमें ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा. तो 3 0 से इसकी 3 0 कट गई, बचा क्या 14/100 इक्वल टू 1.4 मीटर स्क्वायर. अब इसके बी और सी की यूनिट सेम है तो उसको आप अपने आप करेंगे. सेकंड में देखते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब ये स्क्वायर के आपको यूनिट दे रखी है, साइड दे रखी है, उसका आपको एरिया निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में 14 वाला देख लेते हैं हम लोग. बी देख लेते हैं. 14 सेंटीमीटर साइड दे रखी है और इसका एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड. तो 14 इंटू 14 कितना हुआ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेम इसी तरह से ये दोनों होंगे, इजी हैं, आप लोग कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स. 3 रेक्टेंगल्स की आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी हैं. अब विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इनमें से किसका एरिया सबसे बड़ा है और किसका एरिया सबसे छोटा है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. फर्स्ट की निकाल लेते हैं 9 मीटर एंड 6 मीटर. तो इसका कितना आया 9 इंटू 6 इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर. सेकेंड वाले का एरिया कितना आया 17 मीटर एंड 3 मीटर, मतलब कि 17 मल्टीप्लाई 3 51 मीटर स्क्वायर. और थर्ड वाले का एरिया कितना आया 4 मीटर एंड 14 मीटर. तो इसका एरिया आ गया 4 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 56 मीटर स्क्वायर. तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है थर्ड वाले का, और सबसे कम एरिया किसका है सेकंड वाले का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और इसका क्या दे रखा है आपको पूरा एरिया भी दे रखा है. एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है. अब आपको विड्थ निकालनी है. तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें विड्थ निकालनी है तो हम क्या करते हैं एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देते हैं. तो विड्थ इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ क्या दे रखी है इसकी 50 मीटर. डिवाइड कर दो, क्या आ गया 60 सॉरी 6 आएगा. 6 मीटर क्या हो गई इसकी विड्थ हो गई. क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या होता है विड्थ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ. एरिया क्या था 300 मीटर और लेंथ क्या थी 50. तो हमने 300 को 50 से डिवाइड किया, क्या आ गया 6 मीटर इसकी विड्थ आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, ठीक है,
उसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ आपको ये दे रखी है। अब उसमें आपको क्या लगानी है, टाइल लगानी है। तो पहले आप एक क्वेश्चन समझो। ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। इसकी लेंथ तो क्या है 500 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 200 मीटर ये दे रखा है। अब इसमें टाइल लगानी है छोटी छोटी, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी टाइल लगानी है। तो 1 स्क्वायर में 100 स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने का खर्चा कितना आता है 8 रुपये का। तो टोटल में कितना आएगा, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। 200 × 500 इक्वल टू 1,00,000 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 8 रुपये। तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1,00,000 डिवाइडेड बाय, इसे यूनिटरी मेथड से करते हैं। कैसे कि 100 मीटर स्क्वायर पे टाइलिंग की रेट कितनी है 8 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर पे टाइलिंग की रेट कितनी होगी 8/100। तो 1,00,000 मीटर स्क्वायर पे कितनी होगी 8/100 मल्टीप्लाई 1,00,000। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ 8,000 रुपीज़। कितना चार्ज लगेगा 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसे एक बार और देख लीजिए। हमने यूनिटरी मेथड से किया। 100 मीटर स्क्वायर की रेट दे रखी थी 8 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 8/100 और 1,00,000 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी हो जाएगी 8/100 मल्टीप्लाई 1,00,000। तो आंसर आ गया हमारा 8,000 रुपीज़। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ टेबल टॉप मेजर्स, एक टेबल है उसका जो टॉप है उसका मेजर क्या दे रखा है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड दे रखी है। अब उसका एरिया निकालना है आपको मीटर में। एरिया किस में निकालना है मीटर में। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ क्या है 2 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसे पहले तो या तो आप पूरा कन्वर्ट कर लो, पूरे को, इसको लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये गया 200 मीटर और ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी 150 सेंटीमीटर। सॉरी ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई 150। तो कितना आया 30,000 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें। तो एरिया इन मीटर्स, मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 2 बार 100 से, क्योंकि इधर स्क्वायर आता है तो इसलिए हम 2 बार 100 से कर देंगे। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट हो गई, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट हो गई। तो बचा क्या 3। तो इसका आंसर आया 3 मीटर स्क्वायर या 3 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जो इतना तो लंबा है इतना वाइड है। अब उसमें कारपेट आपको अगर लगाना है तो कितना बड़ा कारपेट चाहिएगा। तो कैसे लगाएंगे, इसका एरिया निकाल के, जितना एरिया आएगा उतना ही उसका कारपेट आएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ को सेम उसमें कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा ब्रेड्थ 350 सेंटीमीटर। अब इससे आप एरिया निकालना और एरिया निकाल के वो मीटर में कन्वर्ट कर देना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ये लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। अब अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड, उसमें क्या है देखिए, इसे ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक फ्लोर है, ज़मीन है, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर। ये हो क्या, अब इसमें कारपेट लगाया, स्क्वायर कारपेट, एक स्क्वायर कारपेट इसमें लगा दिया।
स्क्वायर कारपेट की तीनों साइड क्या है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर। तो ये बचा हुआ एरिया हमें निकालना है। तो बचा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया निकालेंगे 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किसका निकालें, कारपेट का एरिया आ जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये हो गया 9 मीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो कितने पे नहीं बिछा हुआ, 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 11 मीटर स्क्वायर पे, मतलब कि ये जो एरिया है इस पे हमारा कारपेट नहीं बिछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऑफ साइड 1 मीटर। एक फ्लावर बेड मतलब कि एक जो क्यारी होती है छोटी सी फूलों का, है ना, वो उसकी एक की साइड कितनी है, 1 मीटर, और कितनी लगाई है, 5। कहाँ पे, एक पीस ऑफ लैंड पे, एक ज़मीन के टुकड़े पे, उसकी लेंथ आपको दे रखी है, मतलब कि एक ज़मीन पे इतनी साइड की 5 फ्लावर बेड्स लगा दिए। तो बचा हुआ एरिया आपको बताना है, तो कैसे, देखो ये आपको लैंड दे रखा है, कितना दे रखा है, इसकी साइड क्या है, 5 मीटर और 4 मीटर। अब इसमें फ्लावर बेड लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, 5 लगा दिए। अब इनकी साइड क्या है, 1 1 1 1 1, साइड क्या आ गई, इतनी आ गई इसकी। अब ये जो बचा हुआ एरिया है इसका आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ लैंड निकाल लेंगे। एरिया ऑफ लैंड कितना आएगा, 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, कितना आया, 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में इनका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। एक फ्लावर बेड का एरिया कितना आएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड, 5 का कितना आएगा, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। अब बचा हुआ एरिया जो है वो आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। बचा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 5 कर देंगे इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स, ये जो आपको फिगर दे रखे हुए हैं इनको आपको रेक्टेंगल में तोड़ना है और फिर उनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।